राम राम जी सभी को। तो दिन की शुरुआत होती है कड़क सी चाय के साथ, क्योंकि आज हमें जाना है एक स्पेशल जगह। तो चाय पीकर हम जल्दी से रेडी हो जाते हैं और थोड़ा हल्का फुल्का नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि सफ़र लंबा है, रास्ते में भूख लगेगी, इससे अच्छा है कुछ खा पी कर ही घर से निकला जाए। तो हम हो जाते हैं अपने रथ पे सवार और चल देते हैं अपनी मंजिल की। तो इस भयंकर गर्मी को मात देने के लिए आज हम जा रहे हैं शहर के सबसे बड़े फेमस एम क्रेजी वाटर पार्क क्वींसलैंड, जो कि यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। तो फाइनली एक लंबी ट्रैवल के बाद हम अपनी मंजिल पर पहुंच ही चुके हैं। तो आज के इस व्लॉग में हम ट्राई करेंगे खतरनाक वाटर स्लाइड और वेव पूल में मचाएंगे तबाही। तो देखते हैं हमारी हालत सच में ख़राब होती है कि नहीं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मेरे को भी मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि वो पहली बार वाटर पार्क आया है। लेकिन ये बच्चा इतना एनर्जेटिक है कि यहाँ आते ही इसने वही तबाही मचाना स्टार्ट कर दिया, यानी कि इसकी शरारतें चालू हो गई। ये इधर से उधर भाग रहा है, मैं इसके पीछे पीछे दौड़ रही हूँ। सबसे पहले हम ये डिसाइड कर कि हमें क्या ट्राई करना चाहिए, यानी कि राइड करनी चाहिए, वेव पूल में जाना चाहिए या कोई स्लाइड पे जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे के साथ हमें उसका कंफर्ट जोन को भी देखना ज़रूरी होता है। तो हमने सोचा कि वेव पूल ही काफ़ी सेफ़ रहेगा, क्योंकि राइड में बच्चा डर सकता है। इसलिए हमने मिको को सेफ फील करवाने के लिए सबसे पहले वाटर पूल में जाने का डिसाइड किया। लेकिन इस बच्चे को डर का बिल्कुल भी नहीं पता, ये इधर से उधर भाग रहा है और इसको देख के मेरे को डर लग रहा है कहीं इसे चोट ना लग जाए। तो हम चल दिए वेव पूल की ओर। तो सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि हम लॉकर की लेंगे और अपना जो कीमती सामान है वो लॉकर की में रख के कॉस्ट्यूम चेंज करके वो वेव पूल में जाएंगे। तो आप हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आज का जो व्लॉग है वो काफ़ी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब बने और एंड तक वीडियो को देखकर एंजॉय करें। तो मिकू ने और उसके पापा ने कॉस्ट्यूम चेंज कर ली और वो चले गए वाटर पूल के अंदर। लेकिन मैं अभी फ़ोन लेके आ रही हूँ ताकि मैं कैप्चर कर सकूँ कि दो मगरमच्छ पानी में कैसे छपाक कर रहे हैं। तो मैं जल्दी फ़ोन लेकर मिकू की तरफ, लेकिन वो मेरे को मिल ही नहीं रहा। मैं इधर उधर ढूंढ रही हूँ, पर फाइनली वो दोनों मेरे को मिल गए। और उनको देखकर, मतलब उनको खेलता देखकर मन को एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिला। जब बच्चा मुस्कुराता है तो माँ को एक अलग ही खुशी होती है। फिर थोड़ा सा मैंने और मिकू ने टाइम स्पेंड किया, हम खेले। मिकू की सेफ्टी और कंफर्ट जोन को ध्यान में रखते हुए ही हमने सब कुछ प्लान किया था, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि मिकू को किसी भी तरह की मतलब चोट लगे या उसे किसी भी चीज़ का एक डर महसूस हो। इसलिए हमने मतलब वाटर पूल में भी हम अंदर डीप तक नहीं गए मिकू को लेकर, क्योंकि छोटा है वो, अभी 2 साल का भी नहीं हुआ है। तो उसकी सेफ्टी सबसे ज़रूरी है हमारे लिए। तो हमने जो वेव पूल है उसमें काफ़ी इंजॉय किया, मिको के साथ टाइम स्पेंड किया। मतलब ये क्वालिटी टाइम स्पेंड करके मन को अलग ही शांति मिली है। जब बच्चा आपके साथ खेल रहा है, कूद रहा है, मतलब मिको बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि पानी में रह के तो वो वैसे ही खुश रहता है। और अब उसे इतना इतना ज़्यादा पानी और साथ में बच्चे दिख रहे हैं, इतने सारे लोग दिख रहे हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश था, एक्साइटेड था। और उसको खुश देखकर हम बहुत ही ज़्यादा खुश थे। तो ये कुछ मोमेंट्स हैं जो मैंने कैप्चर किए। चलिए आप इंजॉय करिए।
दोस्तों अब टाइम हो चुका है 4 बजे का। हमें लगभग 2 घंटे हो चुके हैं वाटरफॉल के अंदर, लेकिन ये बच्चा अभी भी उसी एनर्जी के साथ खेल रहा है, उसी एनर्जी के साथ एंजॉय कर रहा है जिस एनर्जी के साथ ये आया था। मतलब इसमें थोड़ी सी भी थकावट नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी फुली थक चुकी है। तो हमने डिसाइडेड किया है कि पहले थोड़ा हल्का फुल्का कुछ खा लेते हैं, उसके बाद कुछ ट्राई करते हैं कोई राइड वगैरह। तो हमने हल्का फुल्का कुछ खाया और उसके बाद हम चल दिए, थोड़ा घूमे फिरे, रिलैक्स हुए। और इसे देखो, ये बच्चा बिल्कुल भी नहीं थका है, ये अभी भी इसकी शरारतें चालू है। यहाँ पे मैंने कुछ थोड़ी सी जो क्यूट मोमेंट्स थे उन्हें कैप्चर किया। और वो देखो, मेरे को कोई एक और शरारत सूझ गई। मैंने जस्ट इसके कपड़े चेंज किए और ये फिर से गीला कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसे फिर से पानी दिख गया। ये बच्चा कहीं पर भी चालू हो जाता है, ये ना थकता है ना परेशान होता है, ये उसी एनर्जी के साथ हर टाइम एंजॉय करता रहता है। तो अब हम सोचा है कि हम घर की तरफ निकल पड़ते हैं, क्योंकि टाइम हो चुका है 5 बजे का और लगभग 2 घंटे का रास्ता है और बाइक पे हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो बच्चे को लेकर ये सेफ नहीं है। तो हमने डिसाइड किया कि 7 बजे तक हम घर पहुंच जाएंगे, तो हमें अभी निकल लेना चाहिए। थोड़ी सी जो मेमोरी थी उनको कैप्चर किया और फिर हम चल दिए घर की ओर। लेकिन ये बच्चा जाने का नाम ही नहीं ले रहा। इसे यहाँ इतना मज़ा आ रहा है कि ये यहीं रहना चाहता है। एक बात जो मैं आप सबको बताना भूल गई कि यहाँ का जो टिकट प्राइस है वो है 1000 रुपीज़ पर पर्सन, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताना चाहती थी, लेकिन पता नहीं कैसे माइंड से स्किप हो गया। तो हम चलते अब घर की ओर। घर की ओर चलते टाइम मिक्कू की वही शरारतें चालू हैं, इधर से उधर भाग रहा है। मतलब इसमें थकावट बिल्कुल भी नहीं है, ये उसी एनर्जी के साथ अपनी जो चीज़ें हैं उनको एंजॉय कर रहा है। यहाँ का जो एनवायरनमेंट था वो काफ़ी रिलैक्सेबल था। तो रास्ते में हमें मिला एक मिक्कू का क्यूट सा फ्रेंड। हमने उसके साथ थोड़ी फ़ोटो क्लिक करवाई और इसे देखो कितना मासूम बन के बैठा है, जैसे इससे शरीफ बच्चा कोई है ही नहीं, जबकि इससे शरारती बच्चा आप लोगों को कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो अब हम चल दिए अपने घर की ओर। चेन्नई के मौसम को एंजॉय करते हुए हम अब चल पड़ते हैं घर की ओर। तो दोस्तों आज का पूरा दिन पानी में बिताने के बाद हमारी स्किन और हम दोनों पूरी तरह से थक चुके हैं और फाइनली मिक्कू भी थक गया है और वो सो भी गया है। जाते टाइम मिक्कू ने मेरे को ज़्यादा परेशान नहीं किया, क्योंकि वो सोते ही गया है। आज का दिन अमेजिंग रहा, पैसा वसूल संडे हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे एक छोटे से परिवार का हिस्सा बनें। अगर आप इसी तरह के अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं एक और अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का रखिए ध्यान। मेरी तरफ से आप सभी को प्यार भरी राम राम।